₹1,500 देकर क्या इज्जत खरीद ली। महाराष्ट्र में महिला अपराध पर भड़के संजय राउत। ये जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, हाँ, मोबाइल में चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। अगर ये किसी और की सरकार होती, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा करते, मंत्रालय में घुसकर तमाशा करते। लेकिन पुणे, जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहां जिस तरह से गैंग वॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिला के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में, मुख्यमंत्री क्या करते? वहां के जो गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार जी है, वो क्या करते? जिसने लाडली बहनों का ठेका लिया है राजनीति के लिए, वो क्या, मिस्टर शिंदे क्या करते? 1500 रुपया आपने दे दिया उनके खाते में, उनका मतलब है कि आप अपने उनकी इज्जत खरीद ली। क्या है? पुणे के पुलिस आयुक्त जो बीजेपी के पेरोल पर है, हाँ, वो क्या करते हैं? तो नौटंकी बंद करो। महिलाओं की सम्मान करने वाली सरकार, जब यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए क्या हो रहा है। महिलाओं के ऊपर बलात्कार और खून करने वाले मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकार में बैठे हैं, जिसके खिलाफ यही देवेंद्र फडणवीस और उनके महिला नेताओं ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। इस्तीफा मांगते थे हमारे पास से, हमने उसका इस्तीफा लिया उस मंत्री का। अब वही मंत्री जिसने एक महिला के खून का इल्जाम जिसके ऊपर है, वो मंत्री आज फडणवीस जी के कैबिनेट में आराम से बैठा है। तो इस राज्य में कौन सा कानून है? महिलाओं को क्या न्याय मिलेगा? आप मुझे बताइए। बदलापुर के बाद पुणे, और पुणे की कल जो घटना हुई, पूरे राज्य में यह हो रहा है। महिलाओं के लिए एक कानून का कोई डर नहीं रहा इस राज्य में, इसलिए कि कानून हाथ में लेने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। सभी गैर कानून काम करने वाले लोग सरकार में बैठे हैं, और मुख्यमंत्री अगर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सबसे गलत काम स्टेट के लिए हो रहा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले 2.5 से 3 सालों में महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बहुत बढ़ गए हैं। महिलाओं के अपहरण, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी की महिला नेता अब क्या कर रही हैं? पुणे में जो घृणास्पद घटना घटी, उसके बाद इन नेताओं ने केवल औपचारिक बयान दिए। अगर किसी और सरकार के कार्यकाल में यह होता तो यही महिलाएं मंत्रालय के बाहर हंगामा करती। एक महिला, जिसे आप अपनी लाड़की बहन कहते हैं, उसे सिर्फ ₹1,500 देकर क्या आपने उसकी इज्जत खरीद ली? उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने गुंडों को महिलाओं का शोषण करने का लाइसेंस दे दिया है? मुख्यमंत्री को पालक मंत्री से और पुणे पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में अपराध और गुंडागर्दी बढ़ी है। गुंडों को सिर्फ पुलिस स्टेशन में बैठाने का नाटक बंद किया जाए। पुणे में सबसे ज्यादा रंगदारी, पुलिस की अवैध वसूली, अपहरण और सत्ताधारी दल के संरक्षण में गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस पर दबाव है और वे यह बात स्वीकार भी करते हैं। मैं पुलिस कमिश्नर को चुनौती देता हूं, संजय राउत ने कहा कि बस में जो अत्याचार हुआ वह निर्भया कांड जैसा ही था। बस सौभाग्य से पीड़िता की जान बच गई। हमारे शिवसैनिकों ने स्वारगेट में जोरदार आंदोलन किया, अब उन पर ही मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मैं पुलिस कमिश्नर को चुनौती देता हूं कि पुणे में खुलेआम घूम रही गैंग पर कार्रवाई करें। गुंडों में कानून का डर खत्म हो गया है। गृह विभाग को राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आम जनता को सताने के लिए भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारे कार्यकाल में शक्ति कानून तैयार किया गया था ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए। लेकिन सरकार इस कानून को लागू क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे कौन सी साजिश है? क्या कोई फिक्सर बैठा है जो इस कानून को रोकना चाहता है? संजय राउत ने कहा कि अगर शक्ति कानून लागू हुआ तो फडणवीस सरकार में बैठे वे लोग जो महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में लिप्त हैं, उन तक भी कानून का हाथ पहुंचेगा। पूजा चौहान मामले से जुड़े लोगों को इस कानून से डर लग रहा है क्या? उन्होंने कहा कि एक्शन मोड सिर्फ दिखावा है। जब महिला के साथ अत्याचार हो जाता है, बलात्कार हो जाता है,
तब सरकार एक्शन मोड में आती है। लेकिन उससे पहले क्या किया जाता है? बस डिपो की हालत कैसी है जाकर देखिए। मंत्री मर्सिडीज में घूमते हैं, लेकिन आम जनता की एसटी बसों में बलात्कार, हत्या और अपराध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।